अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अज़ीम और एक और नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे फ़िल्टर्स के हवाले से कि हम गाड़ी में फ़िल्टर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है, ऑयल फ़िल्टर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एयर फ़िल्टर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूल फ़िल्टर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट्स किया करें। सबके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उनको रिप्लाई करता हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है, ताकि आप इजीली अपना जो भी आपका मसले हैं, जो भी आपका सवाल है, वो इजीली हल हो सके। ठीक है, तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर फ़िल्टर की कि एयर फ़िल्टर हम गाड़ी में क्यों इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एयर फ़िल्टर का काम ये होता है, ज़ाहिर सी बात है, फ़िल्टर एयर फ़िल्टर हो, ऑयल फ़िल्टर हो या फ्यूल फ़िल्टर हो, फ़िल्टर के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यानी कि फ़िल्टर करना, किसी भी चीज़ को जो है अपना फ़िल्टर किया जाता है फ़िल्टर की मदद से। तो एयर फ़िल्टर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि हमारे इंजन को जो एयर रिक्वायर्ड होती है, उस एयर को हम डायरेक्टली इंजन के अंदर नहीं दे सकते। वो इसलिए क्योंकि एयर के अंदर जो है कुछ जरासीम, कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, कचरा वगैरह, धूल मिट्टी, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो इंजन को जो है, अगर इस तरह की हम एयर देंगे तो उससे हमारे वॉल और रिंग पिस्टन को नुकसान होगा। तो इसलिए हम इंजन इनटेक मैनी फ्यूल से पहले जो हमारा कार्बोरेटर होता है, और कार्बोरेटर या थ्रोटल बॉडी जो भी आपकी गाड़ी में लगी है, उससे पहले जो होता है एक एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए ताकि आपके इंजन को जो भी एयर मिल रही हो वो फिल्टर होकर मिले, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी, कचरा, XYZ कोई भी कचरा होता है, वो फिल्टर क्या करता है, अपने अंदर रोक लेता है और एयर फिल्टर से जो है फ्रेश और साफ एयर, क्लीन एयर जो है वो पास होकर हमारे इंजन में चली जाती है। अच्छा, एक बात बता दूं, एयर फिल्टर कोई भी हो, उसका काम सिर्फ यही होता है, एयर को क्लीन करना। अब वो पेट्रोल इंजन में, आपकी गाड़ी पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है या जो भी है, तो फिल्टर हर गाड़ी में मौजूद होता है। पेट्रोल इंजन में भी फिल्टर होता है, डीजल इंजन में भी फिल्टर होता है, या गैस में अगर आपकी गाड़ी है तो उसमें भी फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी एयर को साफ किया जा सके। तो अब हम बात करते हैं ऑयल फिल्टर की। तो ऑयल फिल्टर में दो रास्ते दिए जाते हैं, एक इनलेट, एक आउटलेट। एक इसका जो ऊपर वाला जो आपको सुराख नजर आ रहे होंगे, ये कहलाता है इनलेट, और जो बीच वाला रास्ता है ये कहलाता है आउटलेट। यानी एक तरफ से ऑयल फिल्टर के अंदर ऑयल इंटर होता है और दूसरी तरफ से आउट होता है। मैं आपको सिंपल थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये हमारे ऑयल फिल्टर की डायग्राम है। ठीक है, ये ऑयल सम्प है। ऑयल सम्प से जो है ऑयल पंप ने ऑयल उठाया, ऑयल सम्प से और एक लाइन के जरिए जो है, सबसे पहले हमारे जो इंजन को ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, मेन, बिगिन बेयरिंग, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, वॉल, जहाँ भी हमारे इंजन को ऑयल सप्लाई होता है वो पंप की मदद से सप्लाई होता है। तो पंप जो होता है पहले, ऑयल पंप जो होता है, ऑयल पंप से पहले भी जो है एक छोटी सी जाली लगी होती है, जो कि अगर फॉर सपोज कोई मोटे ज़र्रात, जैसे कि कोई टूटे हुए पीस होते हैं, नट बोल्ट वगैरह, अगर आपके इंजन में ऑयल सम्प में गिर जाते हैं, तो जो ऑयल पंप की जो जाली होती है वो सबसे पहले उनको रोकती है। ठीक है, फिर जो ऑयल पंप होता है, वो ऑयल पंप क्या करता है, ऑयल उठा के, सम्प से ऑयल उठाता है, फिल्टर को देता है। फिल्टर के इनलेट पोर्ट के जरिए पहले ऑयल फिल्टर में दाखिल होता है, फिर आउटलेट पोर्ट के जरिए जो है ऑयल फिल्टर होके, यानी कि क्लीन होके, फिल्टर का काम क्या होता है, ऑयल फिल्टर का काम होता है ऑयल को फिल्टर करना। और ऑयल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ऑयल हमारा ऑयल फिल्टर करता है, ऑयल फिल्टर हमारा ऑयल को फिल्टर करता है। ऑयल के अंदर बेसिकली जो है, अगर फॉर सपोज कभी आप किसी गाड़ी में लोकल ऑयल यूज़ करते हैं, तो अक्सर मैंने आपको पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया कि लोकल ऑयल क्या होता है, वो ऑलरेडी रिफाइन होता है। तो उसके अंदर जो होता है ऑलरेडी जो है गर्म होने के बाद जब इंजन में ऑयल चलता है तो वो गंदगी पैदा करता है, यानी ग्रीस की फॉर्म इख्तियार करता है। और इनकेस कोई भी जो कि आपके इंजन में, जैसे फॉर सपोज कोई चीज़ कट गई हो तो उसके ज़र्रात हो गए, या इंजन में आपके कोई भी कचरा दाखिल होता है इंजन के अंदर, तो ऑयल फिल्टर क्या करता है, आपके उस कचरे को रोकता है, और फिल्टर क्या करता है, उस कचरे को अपने अंदर रोक लेता है। किसी भी किस्म का कोई भी कचरा हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो या अपना मेटल के पार्टिकल्स हो, कोई भी चीज़ अगर आपके ऑयल में शामिल होती है, तो ऑयल फिल्टर क्या करता है, उस चीज़ को अपने अंदर जब्स कर लेता है और ऑयल को फिल्टर करके आपके इंजन को आगे ऑयल की सप्लाई दे देता है। ठीक है, तो जो फ्रेश ऑयल होता है, जो क्लीन हुआ ऑयल होता है, वो हमारे मेन, बिगिन बेयरिंग, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट वगैरह को मिलता रहता है ऑयल फिल्टर होकर। अगर ये फिल्टर हम टाइम पे चेंज ना करें तो क्या होता है, हमारे इंजन को जो है ऑयल की सप्लाई या ऑयल का जो प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं फ्यूल फिल्टर की। फ्यूल फिल्टर और ऑयल फिल्टर अगर मैं आपको कहूँ तो देखने में कोई सेम ही लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो पेपर होता है उस पेपर का फ़र्क होता है। पेट्रोल फिल्टर जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी में जो है कुछ इस तरह के फ़िल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, पेट्रोल फिल्टर और डीजल फ्यूल फिल्टर। अब हम बात करेंगे फ्यूल फिल्टर की। पेट्रोल फिल्टर और डीजल फ्यूल फिल्टर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पेट्रोल फिल्टर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें पेट्रोल जो है दाखिल होता
और इन के ज़रिए दाखिल होता है और आउट के ज़रिए जो है पेट्रोल आउट होता हुआ नज़र आता है। लेकिन डीजल फ़िल्टर कुछ इस तरह का होता है, डीजल फ़िल्टर में जो है डीजल ना तो दाखिल होता नज़र आता है और ना ही आउट होता नज़र आता है, लेकिन काम पेट्रोल फिल्टर और डीजल फिल्टर का दोनों का सेम ही है। इनकी बनावट में फ़र्क हो सकता है लेकिन इनके काम में कोई फ़र्क नहीं होता। पेट्रोल फिल्टर और डीजल फिल्टर दोनों का काम ही होता है, पेट्रोल फिल्टर का काम ही होता है कि पेट्रोल को फिल्टर करना और डीजल फिल्टर का काम ही होता है कि डीजल को फिल्टर करना। तो अक्सर हम कहीं से भी फ्यूल भरवाते हैं तो हमारे फ्यूल के अंदर क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ जंग के ज़र्रात होते हैं, या कोई भी इस तरह के कोई भी हमारे फ्यूल में कोई भी किस्म के कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, कोई गंदगी या कोई भी इस तरह की जो है चीज़ हमारे अगर फ्यूल में शामिल होती है जिससे हमारे इंजन को नुकसान होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हमारा टैंक होता है, फ्यूल टैंक, उसके अंदर जंग लग जाता है, उसके अंदर जो है अपना कोई जंग लग जाता है या मट्टी आ जाती है या कोई भी चीज़ जो है हमारे फ्यूल फिल्टर में कोई भी चीज़ इस तरह की दाखिल हो जाती है। तो फ्यूल फिल्टर का काम होता है फ्यूल को फिल्टर करना, और हमारे जितना भी जो है अपना डस्ट पार्टिकल्स और फ्यूल में जो भी कोई मिट्टी के ज़रात होते हैं, क्योंकि अक्सर फ्यूल आपको पता होता है कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, किस तरह से आ रहा होता है फ्यूल, फिर भी जो है फ़िल्टर होकर आता है, लेकिन उसको मज़ीद जो है फ़िल्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि गाड़ी का टैंक हो गया, जो फ्यूल पेट्रोल पंप से हम फ्यूल भरवा रहे हैं उनके टैंकों में क्या है हमें नहीं पता होता। तो इसलिए फ्यूल फ़िल्टर का भी होना लाजमी है। और फ्यूल फ़िल्टर आपका डीजल फ़िल्टर हो या पेट्रोल फ़िल्टर हो, आपकी डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है, दोनों में फ़िल्टर का होना लाजमी है। ठीक है, तो फ्यूल फिल्टर का भी काम यही होता है कि फ्यूल को फ़िल्टर करना। फ्यूल किस तरह से फ़िल्टर होता है मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा फ्यूल टैंक है, ठीक है, और ये फ़िल्टर की इनलेट लाइन है और एक ये आउटलेट लाइन है, और उसके आगे जो है फीड पंप लगा हुआ है जो कि फ्यूल टैंक को फ्यूल से उठाता है। अच्छा, ये जो फीड पंप होता है ये डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल इंजन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल किस तरह से उठाया जाता है। पेट्रोल इंजन फ्यूल पंप किस तरह से होते हैं जिनको फ्यूल लिफ्ट पंप भी कहा जाता है। ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से फीड पंप ने फ्यूल उठाया, पहले फिल्टर में आया, फिल्टर से होके क्लीन होके फिर फीड पंप में आता है, फीड पंप से जो है फिर हमारे फ्यूल इंजेक्टर कार्बोरेटर या इंजन तक फ्यूल को पहुंचा दिया जाता है। तो फ्यूल फिल्टर का भी काम यही होता है कि हमारे फ्यूल को फ़िल्टर करना, और फ्यूल में जितने भी किसी भी किस्म के कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई गंदगी है, कोई इस तरह की जो है कोई भी चीज़ है, तो हमारा जो फ्यूल फिल्टर होता है वो उसको साफ़ करता है, क्लीन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने तीनों फ़िल्टर समझाए और तीनों फ़िल्टर आपको समझ आ गए होंगे। प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको समझाया। इन फ़िल्टर्स का हमारे इंजन में होना लाजमी है। अगर इनमें से कोई एक फ़िल्टर भी अगर आपके इंजन में नहीं है तो आपने उसको लाजमी ऐड करना है। ऑब्वियसली एयर फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर तीनों मोस्ट कॉमन फ़िल्टर हैं और उन फ़िल्टर्स के बगैर गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि कोई भी गाड़ी हो उसमें फ़िल्टर लाजमी होते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गाड़ी से कोई फ़िल्टर ये काट देता है या निकाल देता है या नहीं लगाता तो आपने इनका लगवाना ज़रूरी है। और ये जो फ़िल्टर होते हैं ये हर मेंटेनेंस के ऊपर लाजमी चेंज होते हैं और आपने टाइम टू टाइम इनको चेंज भी करवाना है। इससे आपकी गाड़ी की फ्यूल माइलेज में भी बहुत अच्छा असर होगा। आपकी फ्यूल माइलेज भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब आपके इंजन को फ्रेश एयर मिलेगी, एयर फिल्टर आपका चॉक नहीं होगा, एयर फिल्टर आपका साफ़ होगा, आपके इंजन को फ्रेश एयर मिलेगी तो आपकी फ्यूल माइलेज अच्छी होगी। अगर आपका एयर फिल्टर चॉक हो जाएगा तो आपकी क्या होगी, फ्यूल माइलेज बढ़ जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि जब एयर फिल्टर चॉक हो जाता है तो आपके इंजन को जो है फ्रेश एयर नहीं मिलती या उस हिसाब से एयर नहीं मिलती जिस तरह उसको एयर चाहिए, तो क्या होता है आपका इंजन फ्यूल कंज्यूम करने लग जाता है। ऑयल फिल्टर की बात करूँ तो ऑयल फिल्टर भी का भी काम ये तो कि ऑयल को फिल्टर करना। अगर ऑयल फिल्टर आपको चोक हो जाए, बहुत पुराना हो जाए, तो आपके इंजन का जो है ऑयल प्रेशर डाउन हो जाता है। ऑयल फिल्टर क्या होता है, फिर ऑयल को प्रॉपर फिल्टर नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे इंजन को ख़राब करती हैं। मेन बिगेन बेरिंग रिंग पिस्टन कंट्रोलिंग रॉड जो कि हमारी कट जाती हैं। फ्यूल फिल्टर का काम ये होता है कि फ्यूल में से जो है जो भी डस्ट पार्टिकल्स, जो भी कोई इस तरह का इक्विपमेंट होता है, मेटल के ज़रात हो गए, मिट्टी के ज़रात हो गए, फ्यूल फिल्टर उन ज़रात को अपने अंदर रोकता है और फ्रेश फ्यूल जो होता है वो आगे कार्बोरेटर या हमारे डीजल पंप को देता है। और अगर ये फ्यूल फिल्टर नहीं होगा या अगर आप फ्यूल फिल्टर चेंज नहीं करते या फ्यूल फिल्टर अपनी गाड़ी में नहीं लगाते तो क्या होगा, ये सारे जो मिट्टी के ज़रात या रस्टेड या कार्बन या कोई भी इस तरह के जंग के ज़रात अगर आपकी फ्यूल में शामिल है, अगर वो डायरेक्ट आपकी फ्यूल फिल्टर या कार्बोरेटर को मिलेंगे तो अक्सर कितनी केसेस में ऐसा होता है कि कार्बोरेटर चॉक हो जाता है गाड़ी का और फ्यूल पंप भी जो है ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों फ़िल्टर समझ आ गए होंगे। तो काइंडली ये तीनों फ़िल्टर जो हैं जब भी आपने अपनी गाड़ी की आप ट्यूनिंग सर्विस कराएं तो लाजमी चेंज करवाएं। एयर फिल्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी डिटेल में बताया कि एयर फिल्टर को कोशिश करें कि वीकली आप खुद से साफ़ कर लें ताकि आपकी गाड़ी की फ्यूल माइलेज ना बढ़े और एयर फिल्टर भी आपका साफ़ रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों फिल्टर मैंने समझाया।
प्रॉपर डिटेल में समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, आपके जहन में कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर हमारा मौजूद होता है इस वजह से, ताकि आप मुझसे रब्ता कर सकें और इजीली आपके सवाल, आपके मसले का हल निकाला जाए और आपके सवाल का जवाब दिया जाए, या आपसे कोई भी किस्म की परेशानी हो, ताकि आप मुझसे रब्ता कर सकें। फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।